जय श्री राम। बाबा जी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। मैं भी बाबा जी की शरण में गया था, तो जो हमारे अनुकूल हो, जो हमारे स्वार्थ को पूरी करे, उस चीज़ को मैं कहता था कि बाबा जी ये चीज़ मेरे साथ कर दो। जबकि वो तो लोक कल्याण के लिए नहीं था, वो तो हमारे प्रारब्ध के लिए नहीं था, इसलिए वो चीज़ें पूरा नहीं होती थी तो मैं दुखी हो जाता था। मुझे लगता था आज नहीं कर रहे तो बाबा जी कल कर देंगे, लेकिन नहीं, बाबा जी को वो चीज़ें पसंद बिल्कुल नहीं है जो आपके प्रारब्ध में नहीं है। बाबा जी को प्रिय वो पसंद है कि आप कहीं भी किसी भी भव जाल में फंसे हुए हैं, चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, किसी विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं, भयंकर बीमारियों का सामना कर रहे हैं, भयंकर तरह से कर्ज से दबे हुए हैं या कोई केस मुकदमा में दबे हुए हैं और आपको कहीं से निकलने का कोई चारा नहीं है, तब बाबा जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। बाबा जी आपको शहंशाह बनाने के लिए कृपा नहीं करेंगे। कर्म तो आपको करना है, लेकिन बाबा जी कृपा करेंगे जब आपके ऊपर माया के वशीभूत होकर के आपके ऊपर कोई दूसरा कार्य शुरू हो गया, तब बाबा जी आप पर कृपा करेंगे। तब आप इस तरह के जंजाल में फंसे हुए हैं और बाबा जी आपको इस जंजाल से बिल्कुल निकाल देंगे, और वो निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि वो दया के सागर हैं, करुणा निधान है, तो वो आपको निकाल देंगे। माता बहन बहन माता बहन जो हैं वो बाबा जी को खास प्रिय है, क्योंकि माता बहनों को बाबा जी माई माई कहते थे। माई कचौड़ी ला, माई आज तू खाना नहीं खिलाई, माई तेरे घर तो मैं गया था। सब कहानियों के माध्यम से हमको सुनने को मिलता है, हम भी तो वही से सुनते हैं जहाँ आप सुनते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं बाबा जी की, जो मतलब आपके अंदर नया ऊर्जा भर देगा। और आप मतलब ये मत सोचिए जीवन में कि हम मतलब एकदम शहंशाह बन जाए और वो बन जाए। कृपा सिंधु की कृपा होगी ना, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इससे भी पार आ जाइएगा। और धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी पार आते हैं ना, आपके अंदर शांति की शांति होती है। कि शरीर तो 3 तत्व से बना हुआ है, आप पढ़े हुए ही, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण। अब कहीं पे आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, उस समय आपको बाबा जी को याद करना है। और देखिए उस समय उसी समय आप बाबा जी को याद करेंगे ना, मैंने भी कितनी बार याद किया, जैसे ही बाबा जी को याद कीजिए आप, और तुरंत देखिए आप वो बदलाव आ जाएगा। क्योंकि बाबा जी स्वयं राम से कनेक्ट, राम से जो कनेक्ट है तो कनेक्ट। और ये चीज़ें ना आपको कोई नहीं बताता है दुनिया में, ये जो इतनी बिल्कुल बिल्कुल ये चमत्कार वाली बातें हैं, ये कोई नहीं बताएगा। सारा लोग ना आपको भरमा देगा, ये करो वो करो, इससे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, इससे तुम्हारा ये हो जाएगा। चीज़ है, सही है कि होता है, नहीं होता है, लेकिन आप सोचिए कि आपने गुरुदेव की उंगली पकड़ ली, तो आपको कौन बिगाड़ सकता है? कोई बिगाड़ेगा? नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता। आप धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दिए और उंगली पकड़ ली अपने गुरुदेव की। एक कबीर बाबा का वो दोहा था कि के खोली कपट केवड़िया गुरु बिन साहेब, कौन खोले तेरे कपट की केवाड़ी। कपट जो छल कपट इस हृदय के अंदर बैठा हुआ है, इस हृदय में छल कपट या विचार, तो इस हृदय से उसको हटाना ना है। तो वो जब हट जाएगा ना, तब ना प्रकट हो स्वयं वो प्रकट हो जाएंगे, बाबा जी प्रकट हो जाएंगे, जैसे मुखर्जी दादा को प्रकट हुए हैं। आप इस चीज़ को सुनिए कि चर्च लेन में बाबा जाते थे और इतने लोग आते थे, लेकिन मुखर्जी दादा को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। मुखर्जी दादा के बारे में पढ़िए, मुखर्जी दादा कैसे रहते थे और क्या करते थे, क्योंकि मुखर्जी दादा के अंदर कोई छल कपट नहीं था।
मोहि न छल कपट सुहावा। तो नाथ ने कृपा की उन पर, मुखर्जी दादा पर, और उन्होंने उनको गुरु दक्षिणा दी है। कहीं कहीं जिक्र आता है कि बाबा जी ने मुखर्जी दादा को गुरु दक्षिणा दी है। तो बाबा जी को ना मुखर्जी दादा भी बड़े प्रिय थे। बाबा जी हमेशा चर्च लेने जाते थे, रुकते थे, रहते थे। बाबा जी की अपनी महिमा थी। पता नहीं कब कहाँ चले जाएं, कहाँ से आएँ, कहाँ चले जाएं। आपके पास आएंगे, आपके यहाँ खाना खाएंगे और पानी किसी और के यहाँ पिएंगे। ये तो बाबा जी की लीला है। जिसने समस्त ब्रह्मांड को एकाकार किए हुए है, उसकी लीला तो विकट और विराट होगी। और उस विराट को तो हम शब्दों में नहीं कह सकते। और वो विराट हमको गले लगाने के लिए बुला रहा कि आजा, मैं तेरे को हृदय से लगाऊंगा। तू राम नाम का जाप करेगा, राम नाम बोलना शुरू करेगा और तुझे मैं हृदय से लगाऊंगा। और हृदय से बाबा जी लगा लेंगे, आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल लेंगे। तो हर परिस्थिति से बाहर निकालने का एक ही सहारा है, बाबा नाम का सहारा, बाबा नाम की बूटी। और बाबा जी हमेशा राम नाम की बूटी के लिए कहते हैं। बाबा जी की बड़ी मतलब उनके ऊपर ना चर्चा किया जाए ना, बाबा जी के ऊपर ना, तो कितने धर्म ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। आप ऐसे मत समझिए स्वयंभू को। न जाने कितने धर्म ग्रंथ उनके जीवित अवस्था से लेके और अदृश्य अवस्था में देहावसान के बाद अभी तक न जाने कितने धर्म ग्रंथ लिखे जा सकते हैं बाबा जी के ऊपर। और अभी तो चल रहा है, उनको तो लाखों करोड़ों से शिष्य बनेंगे, लाखों करोड़ों में उनका जय जयकार होगा, मंदिर बनेगा बजरंगबली का, पूजा होगा, भंडारा होगा, बाबा के शरण में लोग जुड़ते चले जाएंगे। बाबा ने स्वयं कहा था, हम आप खींचे चले जा रहे हैं चुंबक की तरह बाबा के पास। कहीं से कुछ नहीं दिख रहा, बाबा के पास चले जा रहे हैं और मन को शांति मिल रही है और बाबा के साथ एकाकार हो गए हैं। ये चिंतन, ये परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि विधाता ने उन्हें किसी नेक कार्य के लिए इस धरती पे भेजा था। ब्रह्मांड में वो कोई सृष्टि की रचना के लिए आए थे। सामान्य बात नहीं है अभी के युग में। जैसे रामायण हुआ होगा, महाभारत हुआ होगा, वैसे बाबा जी का भी आगमन हुआ। तो बाबा जी ऐसे संत हैं जिनका रूप बहुत विराट। अर्जुन के सामने जो श्री कृष्ण भगवान जो विराट रूप दिखा रहे हैं, वैसा विराट रूप बाबा जी का है। तो बाबा जी नीम करौली जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए बड़े नेक दिल से आप सभी सुनने वालों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम। मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ करेंगे।